प्रकृति के प्रत्येक कार्य में दृढ़ आत्मानुशासन है, जिसे संसार का कोई चमत्कार खंडित नहीं कर सकता। प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक जीव को अपने गुण धर्म के साथ पूर्णता से प्रकट किया। जरा गहराई से समझिएगा। जैसे नमक खारा है, शक्कर मीठी है, नीम कड़वा है, इसी तरह मानव शरीर में आँख देखती है, कान सुनता है, नासिका श्वास प्रश्वास लेती है, गंध सुगंध दुर्गंध बताती है, जिह्वा स्वाद बताती है, वाणी का उद्गम करती है, त्वचा सर्दी गर्मी इन सब मौसम का एहसास कराती है। हमारे जहन में ये प्रश्न उठना चाहिए कि धर्म क्या है। ये सबसे जटिल प्रश्न है। क्या हिंदू धर्म है? जी नहीं। मुस्लिम धर्म है? जी नहीं। सिख धर्म है? जी नहीं। ईसाई धर्म है? जी नहीं। जैन धर्म है? जी नहीं। बौद्ध धर्म है? जी नहीं। ये सब पंथ हैं। सनातन धर्म है जो आपको प्रकृति के दिव्य स्वरूप से परिचित करवाता है। और प्रकृति इतनी उदार है कि उसने अपनी पूरी सत्ता का प्राकट्य पंच महाभूत से करते हुए किस तरह का अलौकिक संयोजन किया है, यह देखने के लिए आपको मन की आंखों तक जाना पड़ता है। ये बाहरी आंखें उसे नहीं देख सकती। जल अपने भीतर अग्नि को समाहित करके एक एक बूंद को औषधि शक्ति का खजाना बनाकर प्रकट होता है। पृथ्वी बोए बीज का विस्तार करती रहती है, वात्सल्य की देवी है, इसलिए भारतीय ऋषियों ने इसे मां कहा। आकाश रिक्तता से प्रकट है, शब्द ध्वनि के सेवक हैं। वायु दिखाई नहीं देती, इन सबके लीडर है, सबको साथ लेके चलती है, लेकिन स्वयं अदृश्य हो जाती है। और अग्नि का प्रतिनिधि सूर्य है। सूर्य जब प्रकट होते हैं तब अपने शरीर पर वो सेफ्रॉन यानी भगवा कलर धारण करते हैं। उस समय वायुमंडल में एंटीऑक्सीडेंट स्प्रे करते हैं, यानी समाज को जगाते हैं ऊर्जा के साथ जोड़ के। अद्भुत संयोजन है। इनको चलाने वाली जो शक्ति है वो आज तक किसी को नहीं मिली कि इसको कौन ऑपरेट कर रहा है। लेकिन अगर हम गहराई से देखें अपने शरीर को तो हमें समझ में आ जाएगा। हमें संसार को नहीं पढ़ना, ये बहुत कठिन है। हमारे यहाँ रिद्धि सिद्धि के दाता कौन है? गणपति बाबा। उन्होंने माँ के दर्शन करके, बस माँ की परिक्रमा करके कह दिया कि मैंने सारा संपूर्ण ब्रह्मांड नाप दिया है। तो माँ क्या है? इसको गहराई से समझने की जरूरत है। ये ऋषियों की परंपरा प्रतीकों से आगे बढ़ती है। मां को अंग्रेजी में मदर कहते हैं। मॉरल, ऑरल, टीचर, हॉनेस्ट, इंजॉय एंड रिकंस्ट्रक्शन। एक ऐसी धर्मयोद्धा जो अपने खून से सींचकर जीव को अपने शरीर से प्रकट कर देती है। ये ऋण उतारने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। अगर हम प्रकृति के इस दिव्य स्वरूप को अपने भीतर देख सके तो भारत में ऐसी लीडरशिप पैदा हो सकती है जो इस धरती पर एक हंसते खेलते मानव को आकार दे सकती है। ये जो मार्काट है, जीव जीवस्य भोजनम, ये प्रकृति ने एक पूरी चैन बनाई है, चींटी से हाथी तक। एक दूसरे के पीछे यमराज लगा रखे हैं, एक दूसरे को मारने वाले। लेकिन प्रकृति ने मानव को बिल्कुल फ्रीडम दिया, स्पेस दिया, आकाश की खुली स्वच्छंदता में विचरण करने का कि जाओ मेरे बच्चों, मैं तुम्हें देता हूं ये सारे रंग, भरो। कितने रंग भर सकते हो इस मेरी बगिया में, मैं देखना चाहता हूं। तो हमें सनातन संस्कृति के उस दिव्य स्वरूप को जन जन के भीतर जागृत करना है। राजनीति और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं हैं। धर्म का मतलब है धारण करना। हम इंसान के चोले में भारत की धरती पर आए, उस ऋषियों की परंपरा को आत्मसात करें, फिर देखें कि हम कैसे चमत्कारिक मानव में बदल सकते हैं। सारी दुनिया भारत की मुट्ठी में आ जाएगी। और ये कोई कठिन काम नहीं है। हमें सनातन संस्कृति को अच्छे से समझने की जरूरत है।
राजनीति क्या है? राजनीति सेवा का माध्यम, जो हमें वायु प्रदान करती है, दिखाई नहीं देती लेकिन सबको साथ लेके चलती है। अगर हम ऐसी लीडरशिप पैदा कर सकें, और वो बिना ट्रेनिंग के नहीं हो सकती। आज मैं आपको एक छोटा सा प्रमाण देता हूं। इस खुली आंख से आप कुछ नहीं देख पाओगे। जैसे आप आंख बंद करोगे और ट्री पोस्चर लगाओगे, यानी पेड़ को अपने भीतर स्थापित करना। एक पेड़ को, एक पौधा जो पेड़ बनता है वो 1000 पुत्रों को पालने के समान है, और एक पेड़ को काटना 1000 पुत्रों की हत्या के समान है। ये ध्यान रखिएगा सूत्र। प्रकृति की दिव्य भाषा मौन है, और मौन को मुखर करते हैं पेड़ पौधे। ट्री पोस्चर लगाइएगा, आंख बंद करके एक पैर पे खड़े होकर सिर्फ 3 मिनट आप अपने भीतर की चेतना से जुड़िए। आपको पता चलेगा कि इस शरीर के भीतर तो खजाना छुपा हुआ है प्रकृति का। वो पेड़ आपको क्या देगा, उसकी पवित्रता को आज मैं बताना चाहता हूं कि कैसे धर्म और राजनीति एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं और एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है। भारतीय संविधान हमें यही सिखाता है। एक पेड़ की सबसे बड़ी शक्ति है कि वो हर पत्ती को ऑक्सीजन की फैक्ट्री में तब्दील कर देता है, छाया देता है, फल देता है, औषधि देता है, वृष्टि को आमंत्रित करता है, धरती की कोख में जल को उतारता है, और ग्रीष्म ऋतु में जल को धरती की कोख से उलीचकर हमारे अधरों तक पहुंचाता है, और मृत्युपरांत यानी मृत्यु के बाद वो हमारे घरों की शोभा बढ़ाता है फर्नीचर के रूप में। उसने हमसे पूरे जीवन में क्या मांगा? वो 90 डिग्री एंगल पर खड़ा है, और प्रकृति ने हमें उसी डिग्री एंगल पर चलने फिरने का अवसर दिया है। तो हमारी भूमिका उस पेड़ से हजारों गुना बड़ी हो जाती है। क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? जरा गहराई से चिंतन कीजिएगा। मैं सिर्फ आपको जागृत करने के लिए ये सारा मिशन चला रहा हूँ कि आपके भीतर खजाना है, इसको पहचानो। त्याग तपस्या के बल पे भारतीय ऋषियों ने इस भूमि को खड़ा किया है, उसका अपमान मत करो। हिंसा किसी भी सभ्य समाज की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है। दुनिया के साथ कदमताल करना है और भारत को दुनिया के मस्तक पर सुशोभित करना है, और ये तभी संभव होगा जब हम भारतीय ऋषियों की इस महान परंपरा को अपने जीवन में आत्मसात कर सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।